जहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई है। दरअसल देर शाम तक ये बैठक चली थी, जो कि अब संपन्न है। मेरठ में मंडलायुक्त सभागार में जीडीए बोर्ड की ये बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें पास किए गए। बता दें कि जीडीए की नई आवासीय योजना हरनंदीपुरम प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। 20 साल बाद जीडीए कोई नई योजना लेकर आई है, जिस पर मोहर लगाई गई है। योजना में 8 गांव की जमीन भी शामिल हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 20 साल बाद जीडीए कोई नई योजना लेकर आई है। योजना में 8 गांव की जमीन शामिल की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक चल रही थी, जो संपन्न हो गई है। देर शाम तक दरअसल ये बैठक चली और इस दौरान मेरठ में मंडलायुक्त सभागार में जीडीए की बड़ी बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कणवीर, जीडीए 20 साल बाद कोई नई योजना लेकर आई है, जिसमें 8 गांव की जमीन शामिल की गई है और अब आखिरकार जो बैठक विकास प्राधिकरण बोर्ड की चल रही थी वो संपन्न हो गई है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण इस बैठक में देखने को मिला? किन और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है इस बैठक के दौरान? कणवीर, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे कणवीर कश्यप से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक चल रही थी, जो संपन्न हो गई है। देर शाम तक दरअसल ये बैठक चली और इस बैठक में मेरठ में मंडलायुक्त सभागार में जीडीए बोर्ड की बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। बता दें कि इस दौरान जीडीए की नई आवासीय योजना हरनंदीपुरम प्रस्ताव पर मोहर लगी। 20 साल बाद जीडीए कोई नई योजना लेकर आई है। योजना में 8 गांव की जमीन शामिल की गई है। कणवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। कणवीर, जीडीए बोर्ड की बैठक चली थी देर शाम, जो संपन्न हो गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। खास बात यह कि जीडीए की तरफ से 20 साल बाद कोई योजना लाई गई, उसे अब पास करने की योजना बनाई गई है, उस पर मोहर लग गई है। देखिए, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मेरठ में संपन्न हुई है और ये बोर्ड बैठक मेरठ के जो कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं, उनके ऑफिस में, उनके सभागार में हुई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बोर्ड बैठक में रखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि जो नई योजना है हरनंदीपुरम, इस योजना को हरी झंडी मिल जाए। बोर्ड की मीटिंग में जब ये प्रस्ताव रखा गया तो लंबी चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और उसको हरी झंडी मिल गई है। अब ये शासन के लिए जा रहा है और शासन में लखनऊ जाकर के इससे जो है मोहर लग जाएगी। यानी कि गाजियाबाद को और हाईटेक बनाने के लिए, अच्छी कॉलोनी काटने के लिए, जिस तरह से गाजियाबाद में आबादी का घनत्व लगातार बढ़ रहा है और फ्लैट की डिमांड लगातार बढ़ रही है, आशियानों की डिमांड बढ़ रही है, उसको देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस योजना को लाई है। इस योजना में हरनंदीपुरम नाम से इसे बसाया जाएगा और ये राजनगर एक्सटेंशन के आगे दुहाई, मुरादनगर और इस पूरे नहर के आसपास के इलाके में होगी। एक बड़ी टाउनशिप होगी। इस टाउनशिप के अंदर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अलग अलग स्पेस दिया गया है। इसमें लाखों की तादाद में जो प्लॉट्स हैं और फ्लैट्स हैं, जो आने वाले समय में प्राइवेट जो विकास, निजी विकास करता है, प्राइवेट बिल्डर हैं, वो इसको डेवलप करेंगे और इसका जो पूरा खाका है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में तैयार किया गया है। वहाँ की जमीन को लेकर के और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, नक्शों को लेकर के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बेहद गंभीर है, क्योंकि इस पूरी कॉलोनी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसाया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करने के बाद इसे काटा जाएगा, ताकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो कॉलोनियां हैं उनमें तमाम तरह की जो सुविधाएं होती हैं, सीवर से संबंधित हो, ड्रेनेज से संबंधित हो, पार्क से संबंधित हो, पुलिस स्टेशन से संबंधित हो, तमाम जो सरकारी सुविधाएं और गैर सरकारी सुविधाएं होती हैं, वो उन तमाम के लिए अच्छा स्पेस छोड़ा जाए। बड़ी बड़ी सड़कें हों, अच्छे चौराहे हों, इन तमाम चीजों को लेकर के प्लानिंग जो है वो पहले हो चुकी है और पूरा प्लानिंग का खाका आज बोर्ड मीटिंग में रखा गया मेरठ, उसको पास कर दिया गया है। आने वाले समय में इसमें बहुत ही जल्दी अच्छे परिणाम आने की संभावना है। और अच्छी बात यह है कि मुरादनगर इलाके और दुहाई के आसपास के करीब 20 गांवों की जो जमीन है उसको अधिग्रहण किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण राजनगर एक्सटेंशन के बाद और मधुबन बापू धाम के बाद, यानी करीब 20 साल बाद कोई ऐसी बड़ी योजना लाई है जिससे गाजियाबाद का विस्तार भी होगा और गाजियाबाद को एक अच्छी कॉलोनी के रूप में अच्छे आशियाने मिल सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कणवीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।